Assalamu alaikum students, my name is Sana Ashai and I teach environmental science at Government Girls Higher Secondary School, Kotibag. As you can see on this board, we are going to start the unit 3 of your environmental science syllabus, that is जो आपका syllabus है class 12 का, उसका जो आपका unit 3 है वो है हमारा soil degradation. तो यही unit हम आज discuss करेंगे. आपको पता है इसमें कुछ सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि जो आपका पहला सब टॉपिक है इसमें दैट इज़ सॉइल कॉम्पोजिशन एंड सॉइल प्रोफाइल, दूसरा है इंडियन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, थर्ड टॉपिक जो इसमें है दैट इज़ योर सॉइल इरोजन, इट्स कॉजेज़ एंड इट्स इम्पैक्ट्स, and there is also soil pollution in this unit. You have to discuss soil pollution, वो कैसे होता है, उसके causes क्या है, उसके impacts क्या हैं. तो ये सारे topics हमें discuss करने हैं इस वाले unit में. But जो आपका पहला इसमें सब topic है that is soil composition. Soil जो है वो कैसे कंपोज होता है, वो कैसे बनता है, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है आज के क्लास में. सो बच्चों, आपको पता है जो सॉइल है वो क्या होता है, वो किस लिए ज़रूरत हमें आता है. सॉइल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज़ इसी में सारे हमारे प्लांट्स उगते हैं एंड यू नो दैट प्लांट्स जो है वो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं. हमारे जो प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स नहीं होंगे हमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा. अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा तो बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे सर्वाइव करेंगे. सो सॉइल इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिसोर्स. इफ़ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सॉइल, सॉइल की दो डेफिनेशंस हैं. एक सॉइल की डेफिनेशन है ट्रेडिशनल डेफिनेशन. ट्रेडिशनल डेफिनेशन मीन्स कि सॉइल को ट्रेडिशनली कैसे डिफ़ाइन किया जाता था. इफ़ वी टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल डेफिनेशन, सॉइल को हम बोलते थे एक ऐसा मटीरियल जो नरिश करता है प्लांट्स को. बट हमें पता है जो सॉइल है उसका सिर्फ ट्रेडिशनल डेफिनेशन नहीं है, उसकी एक कॉम्पोनेंट डेफिनेशन भी है. कॉम्पोनेंट डेफिनेशन मीन्स सॉइल किस किस चीज़ का बना है. सॉइल जो है, अगर आप सॉइल हाथ में लेंगे आपको पता चलेगा कि सॉइल जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सम मटीरियल्स. और वो मटीरियल्स क्या है? दे आर द मिनरल मैटर इज़ देयर, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आर देयर, ऑर्गेनिक मैटर इज़ देयर, देयर इज़ वाटर क्योंकि सॉइल मॉइस्ट होता है, सॉइल नरम होता है, सो देयर इज़ एयर ऑल्सो. सो वी हैव टू डिस्कस ऑल दीज फैक्टर्स एंड components one by one. If we talk about the soil as an ecosystem, soil करता है act as an ecosystem भी. क्यों करता है soil act as an ecosystem? Because इसमें physical things भी हैं, physical materials भी है and biological organisms भी है. Means living matter भी है इसमें and non-living matter भी है. Or these two living things and this non-living matter, they interact with each other and they form soil. अगर हम बात करेंगे soil में कौन से organisms present है, soil में present है microorganisms as well as some larger organisms. Larger organisms कौन से हैं बच्चों? Larger organisms हो सकते हैं spiders are there, earthworms are there, ants are there, चींटियाँ होती हैं, there are some nematodes, there are some vertebrates, there can be present some organisms like mole, shrew, etc. Now considering all these factors, हम इन सारे factors को consider करके एक बात पे पहुँचे हैं, एक नतीजे पर पहुँचे हैं that soil जो है it is a mixture of mineral matter as well as organic matter. And soil में जो mineral matter present है that is basically produced from rock, the parent material. Soil को हम बोल सकते हैं as biologically active porous medium also.
that is developed in the uppermost layer of the earth's crust, जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, वो भी हम बोल सकते हैं सॉइल को एक पोरस मीडियम है। प्लस अगर हम बात करें सॉइल वर्ड कहाँ से आया, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड दैट इज़ सोलम, SOLUM, विच मीन्स फ्लोर, जिसका मतलब होता है फ्लोर। सो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये मिनरल मैटर्स, ऑर्गेनिक मैटर, जो अपर मोस्ट लेयर है उसी को हम सॉइल कहते हैं। जो सॉइल है इस वाले अर्थ के क्रस्ट में जो प्रेजेंट है ये लिथोस्फेयर में, इसमें आप देखेंगे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है। और सॉइल जैसा मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत प्राइमरी फैक्टर है फॉर द लाइफ ऑन दिस अर्थ। इफ़ वी कंसिडर सम ऑफ द फंक्शंस जो सॉइल परफॉर्म करता है, सॉइल क्यों है इम्पोर्टेंट, सॉइल कौन कौन से फंक्शंस हमारे लिए परफॉर्म करता है, हम वो वाले फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ सॉइल। फर्स्ट फंक्शन जो सॉइल का है दैट इज़ इट स्टोर्स वाटर एज ग्राउंड वाटर, जो वाटर टेबल है उसमें पानी स्टोर रहता है, वो एक फंक्शन है सॉइल का। सेकंड अगर हम देखें, हम बोल सकते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी हम बोल सकते हैं फैक्टर, वो है कि इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट्स। जब प्लांट्स होंगे हमारे एनवायरनमेंट में तभी बाकी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे। प्लस जो सॉइल है वो क्या कर सकता है, सॉइल इट में प्रोवाइड अ साइट फॉर वेस्ट डिकम्पोजिशन, मतलब जो हमारे घरों से सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वगैरह निकलता है वो कहाँ पे डिकम्पोज होता है, उसको हम कहाँ पे डिस्पोज ऑफ हम करते हैं, हम उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं सॉइल पर, और वहाँ पे वो डिकम्पोज होता है। और जो वहाँ सॉइल में प्रेजेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे एक्ट on the waste and they decompose it. Decomposition मतलब they break down this waste into simpler particles. Now soil also regulates the amount of irrigation water जो प्रोवाइड होता है, हम देते हैं, या रेनफॉल होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, वो सॉइल पे आती है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, किस टाइप का सॉइल, जहाँ पे जिस टाइप का सॉइल प्रेजेंट होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड इरिगेशन उसी पे डिपेंडेंट है। सॉइल जो है एक और फंक्शन है इसका, दैट अगर इस पे प्लांट्स उगते हैं तो इन प्लांट्स से एक प्रोसेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज़ द photosynthesis. So if soil is not there, photosynthesis will not take place and oxygen will not be provided to the environment. Soil जो है फिर से मैं रिपीट करूँगी, सॉइल में जब प्लांट्स उगते हैं तभी हमारे को अवेलेबल रहता है सॉइल, जो उसमें प्लांट्स उगते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं विद फूड, विद फाइबर, विद अदर मटीरियल्स एंड अ लॉट ऑफ अदर मटीरियल्स विच आर द रॉ मटीरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। नाउ सॉइल जो है इट ऑल्सो provides a base for or foundation for the buildings we construct, the houses we construct, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं वो सारे कहाँ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, सॉइल पे। अगर सॉइल नहीं होगा, सॉइल ठीक नहीं होगा, उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, then we cannot build all these structures on the soil. Now if we talk about the components, what are the major components of soil? There are 4 major components of soil. वो कौन से components हैं? They are the mineral matter. These components we have to discuss one by one. Second is the organic matter and organisms. Third is the soil air, which makes soil porous, and fourth is the soil water. So we have to discuss all these components of soil one by one. If we draw a pie diagram of the components of the soil,
इसको कुछ हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं दैट 45% of the soil it is composed of mineral matter. 25% of the soil is composed of soil air. Another 25% is composed of soil water. And last में जो 5% हमारा बचता है that is the organic matter. जो ये organic matter है इसमें further present है organisms are there, roots of the plants are there and we have humus. Humus क्या होता है हम अभी discuss करेंगे. So students, let us discuss the mineral matter component of the soil first. जो mineral matter है soil का it is formed basically from the inorganic materials. जो भी सारे inorganic materials present है वो form करते हैं mineral matter of the soil. ये inorganic materials जो इस minerals में present है, इन minerals में present है, they form the basis of how the soil will act in your garden. How the soil will act in your garden. ये जो soil है इसकी properties क्या होंगी ये mineral matter या organic matter पे dependent है. Now ये जो inorganic components of soil है ये जो mineral matter है these are basically formed from the rocks. ये form होते हैं rocks से. ये जो rocks है these contain minerals. Rocks get broken down into fine particles such as gravel, such as sand, then there is silt and then there is clay. Now if we discuss about the size of these particles, जो gravel है, gravel जो है it is largest in size. ठीक है, it contains pebbles etc. So the size of this gravel it may this gravel may be of the size of 2 to 50 mm, 2 to 50 millimeters in diameter. Then comes this sand. Sand जो है ये further हो सकता है two types का, coarse sand and fine sand, जिसको हम रेत कहते हैं. जो कोर्स सैंड है थोड़ी मोटी रेत जो है इट मे बी ऑफ द डायमीटर ऑफ 2 to 0.2 mm एंड उसके बाद आता है आपका फाइन सैंड जो बहुत फाइन सैंड है. इट मे बी ऑफ द डायमीटर ऑफ 0.2 to 0.02 mm. देन कम्स योर सिल्ट फ्रैक्शन. जो सिल्ट फ्रैक्शन है सॉइल का it may range from 0.02 to 0.002 mm in diameter. And lastly जो आपका clay fraction है ये आपका सबसे smallest fraction होता है soil का. It may range under 0.002 mm in diameter. So बच्चों यहाँ पे आपको एक question पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में या objective आ सकता है आपके एग्ज़ाम में that which of the following particles of the mineral matter or components of the mineral matter which is largest in size and which is the smallest in size. जो gravel है it is largest in size and जो clay है हमारा it is smallest in size. Now जो ये मिनरल मैटर है मैंने आपको बोला इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं प्रेजेंट. ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जो मिनरल्स के बने हुए हैं इसमें कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे. जो हमारा सॉइल है इसमें सबसे अबंडेंट मिनरल जो है द मोस्ट अबंडेंट मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल इज नोन एज क्वार्ट्ज. QUARTZ and its chemical formula is SiO2. This is the most abundant material or mineral matter present in the soil. Inorganic substance which is present in the mineral matter of the soil. Then this quartz is followed by mica and third number पे आता है feldspar.
अब ये मटेरियल्स जो है ये ऐसे ही टाइप के मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, एंड जो डिफरेंसेस हम देखते हैं सॉइल में, इट मे बी ड्यू टू द कॉम्पोजिशन अमंग दीज मिनरल्स। कितने क्वांटिटी में क्वार्ट्स है, फिर माइका है, फिर फेल्सपार है, फिर ऑर्गेनिक मैटर भी मिक्स हो सकता है। तो सॉइल की सारी प्रॉपर्टीज़ इसी पे डिपेंडेंट होती है। एक और बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ दैट जो सॉइल है उसमें प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी मिनरल्स एज वेल एज सेकेंडरी मिनरल्स। जो प्राइमरी मिनरल्स प्रेजेंट है सॉइल में, दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द igneous rocks as well as from the metamorphic rocks at very high or elevated temperatures, while as the secondary minerals जो present होते हैं soil में, they are formed from the sedimentary rocks at very low temperatures। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा सबसे मेजर कंपोनेंट जो सॉइल का है मिनरल मैटर, दैट इज क्वार्ट्स, इट इज फॉलोड बाय माइका, देन देयर इज feldspar, and minerals are of two types, that is primary minerals as well as secondary minerals. Now in addition to these things, these minerals, there may be present clay, sand, silt, as we already discussed. So students, this was the first component of your soil. Coming towards the second component, that is the organic matter। जो organic matter है, this constitutes about 5% of the soil। ये जो 5% है soil का, इस organic matter में present होता है, 80% present होता है humus, 10% are the roots, while as other 10% they are the organisms। What is humus? Humus जो होता है, this is the decomposed organic matter। जो भी organic matter soil पे गिरता है in the form of litter, in the form of leaves गिरेंगे, twigs गिरेंगे, branches गिरेंगे, या कोई भी डिकम्पोजेबल मैटर होगा, जैसे कि एनिमल रेजिड्यूज, एनिमल वेस्ट, वो सब चीज़ें डिकम्पोज होकर बनाते हैं ह्यूमस, HUMUS। एंड ये जो ह्यूमस है ये कॉन्स्टिट्यूट होता है ऑर्गेनिक मैटर का 80%, वाइल एज 10% अभी मैंने बोला रूट्स है और 10% ऑर्गेनिजम्स है, विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। Now talking about these soil organisms, you know earthworms, आपने देखी होंगी earthworms। earthworms कितनी important होती हैं soil के लिए, क्यों? Because they make the soil porous, वो soil को porous बनाते हैं, और जब भी soil porous होगा उससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमें? Soil will be more fertile, soil will be more readily available, the nutrients will be readily available in the soil through these earthworms, because ये soil को porous जब बनाते हैं तो nutrients की cycling होती है, and so ये earthworms जो हैं ये droppings भी drop करती हैं अपनी soil में, which makes soil more fertile। So we should encourage these organisms to थ्राइव इन द सॉइल। सॉइल के ऑर्गेनिजम्स को हमें नहीं छेड़छाड़ करनी चाहिए, इनको थ्राइव करने देना चाहिए, एंड जब इनको थ्राइव करने देंगे तभी हमारा सॉइल फर्टाइल रहेगा एंड इट विल बी यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। नाउ जो मैंने अभी आपको बोला, आई टोल्ड यू दैट ह्यूमस कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 80% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। जो ह्यूमस है इट इज़ फुल्ली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर। Apart from this humus, there may be present partially decomposed organic matter in the soil। जो partially decompose हुआ होता है वो organic matter भी present हो सकता है soil में, वो भी constitute करेगा यही organic matter। So my dear students, यहाँ पे जब हमने organic matter discuss किया, हम अब बोल सकते हैं कि soil is alive, soil जिंदा है,
ठीक है. सो सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. जो हमने सारी पॉइंट्स अभी डिस्कस किए वो सब अगर हम देखें तो सॉइल जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सॉइल इज़ अलाइव. हम बोल सकते हैं मोस्ट ऑफ द सॉइल इज़ अलाइव by the presence of these organisms in the soil. Now we discussed the mineral matter, the first component of the soil. We discussed the second component, that is the organic matter. Now my dear students, coming towards the third component, जो आप पाई डायग्राम में देख सकते हैं, मैंने लिखा है soil water. ये जो सॉइल वाटर है ये कहाँ से आता है सॉइल में? इट बिकम्स अवेलेबल टू द सॉइल बाय प्रेसिपिटेशन. जो बारिश होती है, जो इरिगेट हम करते हैं फील्ड्स को, तो ये सॉइल वाटर जो है ये वहाँ से अवेलेबल हो जाता है इस सॉइल में एंड इट मेक्स सॉइल मॉइस्ट. नाउ हाउ इज़ द सॉइल वाटर एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल? एक सॉइल साइंटिस्ट रह चुके हैं, हिज नेम इज़ ब्रिग्स, एंड इन द ईयर 1879 ब्रिग्स वॉज अ सॉइल साइंटिस्ट. ही इन द ईयर 1879 इन्होंने बोला कि सॉइल में जो भी वाटर प्रेजेंट है इट मे बी कैटेगराइज्ड एज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर्स. फर्स्ट इज द कैपिलरी वाटर. सेकेंड, he told that second type of water is hygroscopic water. Third, he said that there is present gravitational water. And fourth, he said that there is present combined water. Combined water. Now, let us discuss these 4 types of waters one by one. This is very important with regard to your exams. जो कैपिलरी वाटर हमारा होता है सॉइल में, कैपिलरी वाटर वो वाला पानी है विच इज़ हेल्ड बिटवीन द पोर स्पेसेस. आपको पता है सॉइल में पोर्स होते हैं और जो इन स्पेसेस में पानी है उसको बोलते हैं कैपिलरी वाटर. ठीक है. सेकेंड जो है दैट इज़ द हाइग्रोस्कोपिक वाटर. हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये वाला वाटर जो है इट इज़ प्रेजेंट और इट इज़ हेल्ड बाय द सरफेस फोर्सेस ऑफ सॉइल पार्टिकल्स. जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स है उसमें जो सरफेस फोर्सेस है, एक एक सॉइल का पार्टिकल उस पे उसके इर्द गिर्द जो पानी प्रेजेंट होता है बाय सरफेस फोर्सेस उसको बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. Third type of water is the gravitational water. Now, as the name suggests, gravity क्या होता है? ये pull होता है towards earth. So, this type of water, this gravitational water, what it does, it moves down with response to or in response to the gravity. ठीक है, gravity से ये नीचे नीचे जाता है ये पानी soil में. और लास्टली जो कंबाइंड वाटर है, जो कंबाइंड वाटर फोर्थ टाइप ऑफ वाटर है, ये वो वाला वाटर होता है विच इज़ प्रेजेंट एज हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स. मतलब ये कुछ मिनरल्स के साथ मिल गया होता है. फॉर एग्जांपल देयर कैन बी ऑक्साइड्स ऑफ आयरन, ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन एट्सेट्रा. एंड वन मोर थिंग इज़ हेयर दैट the amount of water, the whole amount of water, जितना भी पानी present होता है in the soil which can be which cannot be absorbed by plants or which can be absorbed by plants, उसके अलग अलग नाम है. जो सारा पानी है उसको हम बोलते हैं होलार्ड, HOLARD. सारा पानी जो है that is present in the soil. And इस होलार्ड के भी 2 ब्रांचेस निकलते हैं. एक होगा जो पानी अवेलेबल रहेगा प्लांट्स को, दैट इज़ नोन एज क्रेसार्ड, CHRESARD. It is known as cresard, and the water which is left behind, which is not absorbed by the soil, it is known as echard, ECHARD. So, in simpler terms, halard is all the water that is present, that is available to the soil. And
क्रेसार्ड क्या है, विच इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, एंड एकार्ड इज विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड. सो वी कैन राइट डाउन दैट होलार्ड जो है इट इज़ इक्वल टू क्रेसार्ड प्लस एकार्ड. ठीक है, ये दोनों क्रेसार्ड प्लस एकार्ड दे मेक द होलार्ड. ये क्या कौन सी टर्म है, ये वो टर्म है जो दी गई है टू द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल. सो विद दिस हमारा सॉइल वाटर भी आ गया. हमने पहले डिस्कस किया मिनरल मैटर, देन वी डिस्कस द organic matter, then we discuss soil water, and coming to the last component of the soil, that is the soil air. ये जो soil air है ये कहाँ पे present होता है? जैसा मैंने आपको अभी बोला, there are pores between the soil, so this soil air is present there only between the pores. अब जो air है इसमें भी different type के gases होते हैं. ये कौन से gases हैं? ये जो majority of the soil air है ना बच्चों, that is basically carbon dioxide CO2, and there is also a lesser amount of oxygen. कार्बन डाइऑक्साइड क्यों है सबसे ज़्यादा प्रेजेंट सॉइल में? ये इसलिए प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा बिकॉज जो ऑर्गेनिजम्स है ना हमारे जो सॉइल में प्रेजेंट है, द ऑर्गेनिजम्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल दे रेस्पायर देयर and its end product is carbon dioxide. So carbon dioxide is present in larger quantity as compared to the other gases like oxygen. So with this आपने सॉइल के सारे कंपोनेंट्स पढ़े. क्या क्या कंपोनेंट्स थे? फर्स्ट वाज मिनरल मैटर जो 45% है इन द सॉइल. देन देयर वाज ऑर्गेनिक मैटर विच कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 5% ऑफ द सॉइल. Then students, there was soil water which constitutes about 25% of the soil, and lastly soil air, it also constitutes about 25% of the soil. Now coming towards the properties of the soil. Soil has some properties. Soil has some different properties. ये जो soil की properties हैं, they can be classified as physical properties and chemical properties. And there are chemical properties. So there are two types of properties of the soil. First is the physical property and second is the chemical property. Physical property of the soil वो वाली properties हैं जो हम देख सकते हैं, which we can see or feel physically. So they are the physical properties. So students, let us discuss these physical properties of the soil one by one. जो पहली physical property है soil की, that is known as soil texture. ये जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ है सॉइल की, दिस वी स्टडी ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल्स ऑफ सॉइल साइंस, और सॉइल की स्टडी करते हैं उस वक्त हम ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करते हैं. और ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. यू कैन गो टू योर लॉन, अपने गार्डन में जाइए, लॉन में जाइए, आप सॉइल का थोड़ा क्लम्प हाथ में लीजिए एंड यू कैन सी ऑल दीज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ विथ योर आइज़. सो फर्स्ट फिज़िकल प्रॉपर्टी जो हमें डिस्कस करनी है, दैट इज़ द सॉइल टेक्सचर. Soil texture का मतलब क्या है? It simply means or it refers to the size of the soil particles. Because I already told you that soil is composed of there is gravel present there, there is sand present there, clay present there, silt present there. So what is the relative proportion of these components? It forms the soil texture. सॉइल टेक्सचर पे ही डिपेंड होता है सॉइल की पोरोसिटी, हाउ मच पोरस विल बी द सॉइल, सॉइल की इनफिल्ट्रेशन, हाउ मच वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड इन द सॉइल, हाउ मच वाटर विल इनफिल्ट्रेट टू द सॉइल, and what is the water retention capacity of the soil. It will also depend upon the soil texture. अब अगर हम texture की बात करेंगे, if you take a lump of soil, you can see, if you feel it, if the soil feels something gritty, so उसमें sand का content ज़्यादा होगा. अगर बच्चों सॉइल में सॉइल आपने लिया हाथ में और आपको लगेगा it is very smooth, so there is a silt fraction is present.
in the largest amount in this type of soil which feels smooth. And if you take a lump of soil in your hand and you feel that it is somewhat moldable, हम इसको mold कर सकते हैं किसी shape में, and it is sticky, चिपक जाता है हाथ के साथ, तो उस वाले soil texture को हम clayey बोलेंगे. So this was the first property, physical property of the soil, that is the soil texture. Now coming towards the second physical property of the soil, वो होती है soil structure. Soil का structure जो है, इसका simply मतलब होता है how this soil, how it gives the information about soil structure, इसका matter content, इसकी biological activity, ये ही सारे include करते हैं soil का structure. If we take a lump of soil in our hand and it aggregates as a result of clumping, उसको एक clump जैसा बन जाता है, और इन्हीं clumps को बोलते हैं PEDs, PEDS. ये term भी आप याद रखेंगे. Soil clumps are known as PEDs, PEDS, PEDs. So ये जो soil का structure है, it is influenced by physical processes as well as by the farming practices also. कैसी farming practices होंगी उस जगह पे जहाँ के soil का structure हम study कर रहे होंगे, कैसे soil में mineral content कितना होगा, texture कैसा होगा, biological activity कैसी होगी, तो यही सारी चीज़ें हैं जो soil के structure को define करती हैं. So अभी हमने देखा soil texture क्या है, soil structure क्या है, जो physical properties हम पढ़ रहे हैं soil की. Now third physical property of the soil is soil density. आपको पता होगा what is density. Density का मतलब होता है mass per unit volume. एक if we talk about an average soil particle, जो average soil particle है उसकी density जो है, it has been estimated that it ranges from 2.60 to 2.75 grams per cubic centimeter. So per cubic centimeter of soil में present होते हैं 2.60 to 2.75 grams of soil. And usually this density remains unchanged for a particular soil type. Soil particle density जो है it may be lower for those soils जिसमें high organic matter content होता है. So the soils with high organic matter content जो हैं उनकी density lower होगी, and high होगी उस वाले soil की density जहाँ पे higher mineral content होगा. ये भी एक और objective आ सकता है आपके exams में कि जो soil है हमारा उसका किस वाले soil की, which of the following soils has higher density. So the soil will with mineral content, it will have higher density, and the soil with organic content, more organic content, it will have lower density. Next physical property of the soil is soil porosity. As the name suggests, जैसा कि name से आपको पता चल रहा है, pores जो होते हैं, pores are the gaps which are present in the soil. जो ये pores है इन्हीं के अंदर present होता है, soil air is present there, soil water is present there, how much water infiltrates through these pores, this all is determined by the soil porosity. What happens that there are some healthy soils जिनको हम fertile soils भी बोलते हैं. अगर soils healthy होंगे उनमें present होंगे pores बहुत ज़्यादा. There will be a lot of pores present in the healthy soils. And if we talk about unhealthy soils जिनको हम infertile soils बोलते हैं उनमें pores बहुत कम होंगे. Usually जो ये number of pores है, these are present in between the soil aggregates. जो soil के aggregates होते हैं उनमें ये pores present होते हैं. Whereas poor quality soils like I discussed, अभी मैंने discuss किया, जो soil infertile होते हैं उनमें pores present नहीं होते हैं या बहुत कम quantity में pores present होते हैं.
सॉइल पोरोसिटी जो है, जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉइल की, इट इज़ ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द सॉइल टेक्सचर. सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा? if the soil will be sandy, there will be more sand content in the soil, so pores ज़्यादा होंगे. if the soil is clayey or silty, so pores जो हैं, pore spaces between the soil aggregates, they will be less. and this pore size जो है, जो pores का size है between the soil aggregates, यही affect करता है soil की ability and the plants की ability, how the plants grow in these soils. so soil porosity is also a very important physical property of the soil. Now coming towards the fifth physical property of the soil. अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? We discussed soil texture, we discussed soil structure, we discussed soil density, now we discussed the soil porosity, and now we will discuss soil consistency. So soil consistency is another physical property of the soil. Soil consistency हम किसको बोलेंगे? It refers to the ability of soil to stick to itself or to other objects. Soil कितना चिपक जाता है, stick हो जाता है आपस में. Soil aggregates जो हैं, how they stick with each other, और how this soil जो है, how it resists the deformation and rupture. So this is known as soil consistency. जो मॉइस्चर कंडीशंस है वही अफेक्ट करते हैं सॉइल की कंसिस्टेंसी को. जैसे इफ़ देर इज़ ड्राई सॉइल, उसकी कंसिस्टेंसी जो है इट में रेंज फ्रॉम लूज टू हार्ड. जो सॉइल अगर ड्राई होगा, either it will be very hard or it will be very loose. Whereas if the soil is wet, अगर moisture content ज़्यादा है soils में, it may range from sticky to non-sticky. Soil sticky भी हो सकता है, non-sticky भी हो सकता है. और जो ये soil consistency है, ये ऐसी physical property है soil की, it is that physical property of the soil which determines the ability of the soil to support the buildings, टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर जो सॉइल पे हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं. तो ये सॉइल कंसिस्टेंसी पे डिपेंड होता है कि कैसे स्ट्रक्चर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं उस टाइप के सॉइल पे जो किसी एरिया में पाया जाता है. अगर सॉइल हार्ड होगा तो ज़्यादा अच्छा है, हम अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स वहाँ पे बहुत कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं. अगर सॉइल की कंसिस्टेंसी है, दैट विल बी वेरी स्टिकी और इट विल बी मॉइस्ट, सो चांसेस है कि वहाँ पे concrete structures जो हैं, they cannot be constructed on that type of soil. So बच्चों, this was the fifth physical property of the soil. Now last physical property of the soil जो आप अपनी आँखों से देख सकते हो, बिल्कुल आप अपने बाग में जाओ, गार्डन में जाओ, आप देख सकते हो, that is the soil color. क्या होता है सॉइल का कलर जो है? इट इज़ डिटरमिन्ड प्राइमरली बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल. जो हमने सारे डिस्कस किए, ये ऑर्गेनिक मैटर जो हमने डिस्कस किया था अभी, 5% था सॉइल में प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर, यही डिटरमिन करता है सॉइल का कलर कैसा होगा. एंड और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, लाइक मिनरल कंटेंट कितना होगा सॉइल में, उससे भी सॉइल का कलर हम देख सकते हैं. एंड जो ये सॉइल कलर है, वी कैन डिफ्रेंशिएट द डिफरेंट हॉरिजन्स इन अ सॉइल प्रोफाइल. जो हमें आगे पढ़ना है इस चैप्टर में, व्हाट इज़ सॉइल प्रोफाइल, उसके हॉरिजन्स क्या है. दीज हॉरिजन्स कैन ऑल्सो बी डिफ्रेंशिएटेड बाय द दिस कलर ऑफ द सॉइल. इफ़ वी ऑब्जर्व द सॉइल, अगर हम देखते हैं कोई सॉइल है ज़्यादा डार्क इन कलर, इट इज़ ब्लैकिश इन कलर, इट इज़ डार्क ब्राउन इन कलर, तो क्या लगता है आपको उसमें कौन सा कंटेंट होगा सबसे ज़्यादा? येस, यू आर राइट. उसमें कौन सा कंटेंट होगा? उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होगा. अगर सॉइल होगा रेडिश इन कलर, ये आपको पता है रेड सॉइल होता है एक टाइप का सॉइल. वो क्यों होता है रेड इन कलर? बिकॉज इसमें आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है. आयरन मिनरल जो है वो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है किसी सॉइल में, वो रेडिश होता है इन कलर. वैसे ही अगर ब्लैक कलर होगा, ब्लैकिश होगा ज़्यादा सॉइल, तो उसमें प्रेजेंट होते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस के डिस्चार्जेस, तो वो होता है ब्लैक इन कलर. बिसाइड्स जो अभी मैंने बोला ये सॉइल का कलर,
मिनरल कंटेंट भी इसमें प्रेजेंट होता है विच डिटरमिन्स एंड इट में चेंज द कलर ऑफ द सॉइल ड्यू टू ऑक्सीडेशन. कभी कभी ऑक्सीडेशन हो जाती है इन मिनरल्स की और उससे भी सॉइल का कलर चेंज हो जाता है. So these were the 6 physical properties of the soil. Now coming towards these chemical properties of the soil. Physical properties मैं फिर से repeat करूँगी, वही वाली properties है which we can see. आप जा सकते हो, आप अपने लॉन में जा सकते हो, फिर मैं रिपीट करूँगी. आप सॉइल का एक क्लम्प उठाओ एंड यू कैन सी दीज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विद योर आइज एंड यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द सॉइल्स. नाउ जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है ये आप आँखों से नहीं देख सकते हो, इसके लिए आपको थोड़े बहुत टेस्ट करने पड़ते हैं, कुछ अप्लायंसेस की ज़रूरत पड़ती है लैब में. फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो सॉइल की है दैट इज़ द सॉइल pH. pH आपको पता होगा, व्हाट इज़ pH? pH is the hydrogen ion concentration in the soil. So if जो हमारा soil कैसे react करता है that determines the pH. Soil can be alkaline as well as it can be acidic. जो usually हम देखते हैं normal soils जो हैं उनका pH range करता है from 3.5 to 9.5. This is the normal range of soil pH. सो आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ सॉइल pH. सो आंसर इज बिटवीन 3.5 to 9.5 एंड दिस सॉइल pH जो है इट डिटरमिन्स द ईदर द सॉइल विल बी एसिडिक और इट विल बी एल्कलाइन. एसिडिक कब होगा सॉइल? जब सॉइल का pH होगा लेस देन 7. और एल्कलाइन कब होगा सॉइल? जब सॉइल का pH होगा मोर देन 7. यूजुअली जो सॉइल्स है विच आर गुड फॉर विच आर फर्टाइल सॉइल्स एक्चुअली दे आर यूजुअली एसिडिक. वो यूजुअली एसिडिक होते हैं और एसिडिक सॉइल्स में ज़्यादा फर्टिलिटी होती है. अब आप बोलोगे एसिडिक क्यों होते हैं ज़्यादा फर्टाइल सॉइल्स? एसिडिक तभी होंगे सॉइल्स व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इज़ अवेलेबल इन द सॉइल. और ऑर्गेनिक मैटर ही जो है, ह्यूमस जो है, वो नेचुरली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है सॉइल को एंड सॉइल बिकम्स मोर एंड मोर फर्टाइल. नाउ वन मोर थिंग इज़ देयर दैट जो सॉइल्स है यूजुअली विद हाई एसिडिक कंटेंट they contain higher amounts of aluminium and manganese. इसमें एल्युमिनियम ज़्यादा होता है एसिडिक सॉइल्स में, मैंगनीज ज़्यादा होता है, वाइल एज अगर हायर एल्कलिनिटी होगी सॉइल में, एल्कलाइन सॉइल्स होंगे, अबाउट 7 होगा pH, उसमें ज़्यादातर होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट. सो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एसिडिक सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है, एल्कलाइन सॉइल में क्या प्रेजेंट होता है. Moreover, in terms of fertility, you will keep this in mind that जो acidic soils है, they are more fertile. They provide more fertility to the plants as compared to the alkaline soils. So this was the first chemical property. क्या मैंने बोला? pH. Then second chemical property soil की अगर हम बोलेंगे that is cation exchange capacity, CCE. जो ये कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी है इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सॉइल की बिकॉज इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ और टोटल कैटाइन्स विच आर प्रेजेंट विच सॉइल कैन होल्ड एट अ सर्टन pH. एक सर्टन pH पे सॉइल कितने कैटाइन्स को होल्ड करके रख सकता है एंड it is also an indicator of how much fertile the soil is. Soil कितना fertile है या cation exchange capacity जो है it also determines the nutrient retention capacity of the soil. Soil में कितना nutrient retain हो सकता है और it is the ability of the soil to protect the groundwater. Groundwater को protect करता है ये cation exchange from cation contamination. सो सिंपली क्या हम इसको बोल सकते हैं, सॉइल जो है एक क्लम्प ऑफ सॉइल या एक जगह का सॉइल आप टेस्ट कर रहे हैं, वी टेस्ट इट्स कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी CCE. सो इट विल डिटरमिन ऑल दीज फैक्टर्स जो मैंने आपको अभी बोले. जैसे फिर से मैं रिपीट करूँगी, कैटाइन्स कितने होल्ड करके रख सकता है सॉइल एट अ सर्टन pH. तो इससे हम न्यूट्रिएंट रिटेंशन देखते हैं सॉइल की एंड फर्टिलिटी भी देखते हैं सॉइल की.
सो CCE दैट इज़ द कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये जो है ये क्या है, इट इज़ द another chemical property of the soil. Now last chemical property of the soil, it is the soil salinity. Soil कितना saline है. सॉइल जो है आपको पता है उसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. सॉल्ट्स कैसे प्रेजेंट होते हैं, ईदर वी ऐड फर्टिलाइजर्स इनटू द सॉइल, उससे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सॉइल, रन ऑफ वाटर में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सॉइल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं सॉइल इन वाटर रिसोर्सेज, एंड ये क्या हो जाते हैं, दे एक्यूमुलेट ऑन द सरफेस लेयर ऑफ द सॉइल. ये क्यों एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यूजुअली कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं लाइक जहाँ पे इरिगेशन कम होती है अवेलेबल, वाटर इज़ नॉट अवेलेबल देयर. व्हाट हैपन्स, उन एरियाज़ में क्या होती है, ड्रेनेज भी अच्छी खासी नहीं होती है वहाँ पे पानी जो है वो जल्दी से इवेपोरेट हो जाता है. इट गेट्स इवेपोरेटेड ईजिली, पर्टिकुलरली इन एरिड क्लाइमेट्स. एरिड, व्हाट इज़ अ प्लेस विद एरिड क्लाइमेट, ये ऐसी जगह है एरिड क्लाइमेट जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है एंड लेस रेनफॉल इज़ देयर. दोज प्लेसेस आर नोन एज एरिड प्लेसेस एंड एरिड क्लाइमेट्स, जो वहाँ की आबो हवा होती है. नाउ व्हाट हैपन्स, हम फर्टिलाइज़र्स और ऐड करते हैं सॉइल पे, फिर हम इरिगेट करते हैं सॉइल्स को, हम बोलते हैं प्लांट्स विल एब्जॉर्ब दीज सॉल्ट्स, दीज मिनरल कंटेंट्स प्लांट्स एब्जॉर्ब करेगा. बट व्हाट हैपन्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ड्राई क्लाइमेट होती है, वाटर जो है इट गेट्स ईजिली इवेपोरेटेड एंड वाटर इट लीव्स ऑल द सॉल्ट्स बिहाइंड, और जो ये सॉल्ट्स हैं ये accumulate हो जाते हैं on the surface of this soil and make the soil saline. Now most common salts जो है जो soil को saline बनाते हैं, they are magnesium sulfate, potassium sulfate and carbonates. ये भी आप याद रखोगे क्वेश्चन कि कौन कौन से salts जो हैं वो soil को ज़्यादा saline बनाते हैं. So these were the three chemical properties of the soil. कौन कौन सी, cation exchange capacity, soil pH and soil salinity. So let us recapitulate now. हमने अभी तक क्या पढ़ा. First we discussed the soil composition, उसमें mineral content कितना होता है, organic content कितना होता है, soil water, soil air, etc. We discussed all these things, and then we discussed the soil properties, the physical properties of the soil and the chemical properties of the soil. अब स्टूडेंट्स आपके जहन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो सॉइल है ये कैसे फॉर्म होता है, हाउ इज़ दिस सॉइल फॉर्म्ड, ये कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि जब से हम पैदा हुए सॉइल वाज देयर, हमने देखा कि सॉइल इज़ देयर, प्लांट्स आर देयर. सो ये सॉइल जो है ये कैसे फॉर्म होता है, हाउ डज़ इट फॉर्म, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं, या इस वाले टॉपिक को या इसकी स्टडी को, द स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, दैट इज़ नोन एज सॉइल जेनेसिस. It is known as either soil genesis, it is known as pedogenesis, P-E-D-O-G-E-N-E-S-I-S, pedogenesis. It is known as soil development, it is known as soil growth, and various factors are responsible for all these things which form the soil, जो soil की formation में help करते हैं. And you have to keep this in mind कि जो soil है it does not form over some years or some hours, कुछ घंटों में बनेगा soil, कुछ सालों में बनेगा soil, ऐसा बिल्कुल नहीं है. What happens, soil formation जो है it forms over hundreds of years. So soil जो है it is a renewable resource, ये renew होता है, but the rate of renewability जो है that is very 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 less, और बहुत टाइम से ये रिन्यू होते रहता है. सो दैट इज़ वाई आपके सिलेबस में ये चैप्टर जो है यूनिट 3 जो है आपका, ये सॉइल डिग्रेडेशन इंक्लूड किया गया है, सो दैट यू बिकम अवेयर अबाउट द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल कॉम्पोजिशन, या सॉइल erosion is there, soil pollution is there. You have to keep all these things in mind that soil is a very important natural
resource which was provided to us by nature, but due to human activities what we are doing, we are polluting the soil, soil is getting eroded away, top soil loss हो रहा है. ये सब चीज़ें हमको आगे के इस यूनिट में डिस्कस करनी है. सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम आज का ये लेक्चर वाइंड अप करते हैं. आई होप आपको सब समझ में आया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक, एंड इफ़ यू विश टू कॉन्टैक्ट मी or you have some problem, you want to know more about soil degradation or this unit or this topic, you can email me on my personal email ID, which is sanafayaz@gmail.com, sanafayaz@gmail.com. Thank you.